नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे कि हाथ की हथेली की रेखाओं से हम कैसे जान सकते हैं कि क्या हमारी सरकारी नौकरी है या नहीं है, या जिसकी आप देखना चाहते हो कि सरकारी नौकरी इसके भाग्य में है या नहीं, लगेगी या नहीं लगेगी। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हाथ की हथेली पर कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिन्हें हम देख करके पूरा सटीक जानकारी ले सकते हैं कि सरकारी नौकरी है या नहीं। आइए जानते हैं। दोस्तों, हाथ की हथेली में जो सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत अगर ऊंचा उठा हुआ हो, उस पर कोई भी अशुभ चिन्ह ना हो, जैसे क्रॉस का निशान है ना, तो इस तरह के निशान ना हो, और उस पर्वत पर उठे हुए पर्वत पर, सूर्य के पर्वत पर यदि एक सीधी लाइन यहाँ पर हो, यहाँ से और यहाँ तक जाते हुए यदि सीधी लाइन हो, साफ सुथरी लाइन हो, उस लाइन पर कोई कटफट ना हो, फटी हुई ना हो, चौड़ी ना हो, दो मुखी ना हो, इस प्रकार से सीधी साफ सुथरी लाइन यदि सूर्य पर्वत पर यहाँ से यहाँ और सूर्य पर्वत भी यदि सुडौल हो, तो जिनके हाथों में इस तरह की संभावनाएं होंगी, वो व्यक्ति निश्चित रूप से उनके जीवन में सरकारी नौकरी के प्रबल योग होंगे। उनके जीवन में उन्हें सरकारी नौकरी निश्चित मिलती ही मिलती है। दूसरा यहाँ पर है कि जिन लोगों की ये सूर्य की रेखा जो भी मैंने बताई, वो सूर्य रेखा का मुख यदि गुरु पर्वत की ओर हो, वो रेखा, उस रेखा से कोई रेखा निकल कर यदि गुरु पर्वत की ओर जा रही हो सूर्य रेखा, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उच्च पदों पर या सरकारी बहुत उच्च पदों पर आसीन होते हैं, और बहुत अत्यधिक सर्वाधिक संभावनाएं उच्च पदों की ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सरकारी नौकरी का लाभ मिलता है, और संपूर्ण जीवन लग्जरी और अच्छी लाइफ, नाम और यश के साथ में जीते हैं। तीसरा पॉइंट कि बुद्ध पर्वत पर यदि बुद्ध पर्वत इस उंगली के नीचे कहा जाता है, ये बुद्ध पर्वत ऊंचा उठा हुआ हो, साफ सुथरा हो, किस तरह के कोई निशान ना हो, सिर्फ यदि चौकोर निशान ब्रैकेट का हो, या वृत्त गोल निशान हो, या फिर त्रिभुजाकार निशान हो, तो ऐसे व्यक्ति भी सरकारी उच्च पदों के लिए ही बने होते हैं। इन्हें सरकारी उच्च पद अवश्य निश्चित बहुत ही कम प्रयास से बहुत ऊंची सफलता ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। तीसरा प्रबल योग यहां पर है दोस्तों कि यदि भाग्य रेखा, हाथ की रेखा में जो भाग्य रेखा जाती है, वो भाग्य रेखा का एक मुख या फिर भाग्य रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही हो, ये गुरु पर्वत है, यहाँ से भाग्य यदि गुरु पर्वत की ओर तरफ मुड़ गई हो, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन में सरकारी नौकरियों को प्राप्त होते हैं। आसानी से सरकारी नौकरियां ऐसे व्यक्तियों को मिलती हैं। चौथा योग यहां पर दोस्तों है कि यदि भाग्य रेखा यदि शनि पर्वत और गुरु पर्वत यानी कि इनके बीच में यहां से चल करके या बीच में जा रही हो, इन दोनों के बीच में, तो ऐसे व्यक्तियों को भी उच्च पदों पर प्राप्ति होती है सरकारी नौकरी की, और एक उच्च अधिकारी जरूर बनते हैं। इनको भी पूर्ण संभावनाएं होती हैं कि सरकारी नौकरी इन्हें प्राप्त हो। This track for your video or media project, please visit www.mi. दोस्तों, पांचवा पॉइंट यहाँ पर है कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में, जिसको आप देखना चाह रहे हो या आप अपने हाथ में देखना चाह रहे हो कि हमारी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत और मंगल पर्वत, यदि इन तीनों में से तीनों पर्वत या फिर दो गुरु या सूर्य पर्वत ही यदि उच्च हों, उठे हुए हों, साफ सुथरे हों, कोई अशुभ चिन्ह ना हो, तो दोस्तों
सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत के हाथ में पुष्ट और अच्छे होने से ऐसे व्यक्तियों को 30 वर्ष से पहले ही, उनकी आयु 30 वर्ष से पहले ही सरकारी नौकरी में कामयाबी मिल जाती है और एक अच्छे पद पर आसीन होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट सरकारी नौकरी के। इससे अधिक जानकारी के लिए, कुंडली एनालिसिस या प्रेडिक्शन के लिए, कुंडली से के द्वारा जानने के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट फीस आपको ज़रूर देनी पड़ेगी। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चाहे पब्लिक प्लेस पर या फिर अन्य ग्रुपों में। राधे राधे।